अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सलीहा फातिमा। मैं राइट नाउ एफएससी कर रही हूँ और मैंने पंजाब कॉलेज के साथ साथ किप्स से भी पढ़ा है। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशन से मैंने अभी तक जो सीखा है मैं कोशिश करूंगी कि अपने चैनल के थ्रू आप सब तक पहुंचा सकूं। उसके साथ साथ मैंने 2023 में 3 दफ़ा सऊदी अरेबिया विजिट किया, यानी 3 दफ़ा उम्रे का शर्फ हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इन तीनों दफ़ा मैंने जो जो सीखा है मैं वो भी कोशिश करूंगी कि अपने चैनल पे पोस्ट करूं। फर्स्ट टाइम मैं 21 डेज के लिए गई थी, सेकेंड टाइम 40 डेज के लिए एंड थर्ड टाइम 15 डेज के लिए। मैं रिसेंटली 2024 में 5 जनवरी को पाकिस्तान वापस आई हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है रियाजुल जन्ना में जाना, कि रियाजुल जन्ना आप किस तरीके से जा सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या तरीके होते हैं जिनसे आपको परमिट मिलता है, क्या बगैर परमिट के आप जा सकते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रियाजुल जन्ना कहाँ पे है। रियाजुल जन्ना मदीने में है, जो कि जन्नत का एक टुकड़ा है। वहां पे जाने के लिए परमिट रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले आपने परमिट लेने के लिए क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जैसे ही आपको पता चले कि आप उम्रा पे जा रहे हैं, आप उसी दिन से नुसुक एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लें। नुसुक एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप वो जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। हर बंदा नुसुक एप्लीकेशन से ही परमिट लेता है। नुसुक के अलावा अगर आप कोई और एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वहां पे आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। 2023 तक इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, लेकिन 2024 में मेरी आंखों के सामने फेक परमिट्स वाले बहुत से लोगों को सऊदी गवर्नमेंट ने अरेस्ट किए। तो इन मसाइल से बचने के लिए कोशिश ये करें कि नुसुक ऐप इंस्टॉल करें, वहां पे लॉग इन करें। आपने वहां पे एज अ विजिटर लॉग इन करना है, सिटीजन नहीं है आप। एज अ विजिटर लॉग इन करेंगे, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका वीजा नंबर और बर्थ डेट जो है वो आपकी, और नेशनलिटी, ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर, ये कुछ चीज़ें वहाँ पे चाहिए होती हैं। वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके देन लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद आपने जाना है प्रे इन नोबल रौदा, मेन या फिर विमेन। मैंने क्या गलती की थी फर्स्ट टाइम कि मैंने उम्रा का परमिट ले लिया था, क्योंकि मेरे मन में ये था कि मैं उम्रा करने के लिए आई हूँ तो मैं उम्रा का परमिट ले लेती हूँ, लेकिन वो नहीं एक्सेप्टेबल होता। उम्रा का परमिट पहले चाहिए होता था, अब उम्रा का परमिट नहीं लेना होता। प्रेइंग इन नोबल रौदा मेन या फिर विमेन, जो भी आपका जेंडर है, वहां पे आपने जाना है। वहां से आपको अगर डेट मिल रही है, ये देखना है कि वही डेज लें जिन डेज में आप मदीना हो। ऐसा ना हो कि आप मक्का मुकरमा के डेज ले लें, तो उन डेज को आप कंसीडर करें और वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपका परमिट इशू हो जाएगा। ये तो नंबर 1 तरीका है कि आपने परमिट इशू कर लिया, आप इजीली अपने उस टाइम पे जाएं, लाइन में लगे, बेस्ट हो गया। इन केस अल्लाह ना करे कुछ रीजंस की वजह से आपका परमिट नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल आप मदीना मुनव्वरा चले गए, वहां पे जाके आपको पता चला है कि मुझे रियाजुल जन्ना जाने के लिए परमिट रिक्वायर्ड है, और फौरन से परमिट मिलता भी नहीं है। स्पेशली जब आप पाकिस्तान से चले जाते हैं तो वहां भी जाके परमिट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि पाकिस्तान से ही परमिट बना के लेके जाएं। अब आपने क्या करना है, 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि जब भी आप देखें कि लाइन लगी हुई है, वहां पे अपने कंट्री का बंदा ढूंढे। अगर आप पाकिस्तानी है तो कोई पाकिस्तानी ढूंढे, अगर आप इंडियन है तो कोई भी इंडियन ढूंढे वहां पे, जब आपको लगे कि आपकी बात समझ सकते हैं। ऑफकोर्स बंदे को अंदाजा हो जाता है। उनसे आप डिस्कस करेंगे कि क्या डिस्कस करेंगे, उनसे आप डिस्कस करेंगे कि वो व्हील चेयर यूज कर लें, क्योंकि व्हील चेयर से क्या होता है कि एक परमिट पे 2 बंदे जा सकते हैं। व्हील चेयर पे जो बैठा होगा उसके पास परमिट होगा, तो जो चलाने वाला होगा वो बगैर परमिट के जा सकते हैं। नंबर 1 तरीका ये है। नंबर 2 तरीका ये है कि आप लॉग इन ले लें किसी से। लॉग इन वाला काम जरा मुश्किल है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई तो मैं रियाजुल जन्ना गई थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कि मैंने परमिट था मेरे पास एक, उसकी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, एडिटिंग की, हर ट्रिक, ऑब्वियसली वी आर पाकिस्तानीज, हम हर ट्रिक करते हैं, तो मैंने हर ट्रिक अपनाई। मैं चली गई उस पर। 2023 में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, मैं 2 बार ऐसे चली गई इनफैक्ट। उसके बाद बात करते हैं 2024 के स्टार्ट में, जब मैं मदीना मुनव्वरा गई तो वहां पे स्ट्रिक्टनेस इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि स्क्रीन शॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं थे। जस्ट नुसुक ऐप पे जो परमिट है वही एक्सेप्टेबल था, तो उसकी वजह से मुझे काफी मुश्किल सहना पड़ी। देन मैंने गर्ल से बात की, उसके पास परमिट था, उसने मुझे अपना लॉगिन दे दिया। लॉगिन का क्या मतलब, उसने मुझे अपना पासपोर्ट नंबर एंड अपना पासवर्ड दे दिया, ठीक है। तो जब वो अंदर चली गई रियाजुल जन्ना के, तो मैं भी सेम एज इट इज लॉगिन करके मैं अंदर चली गई। ये इलीगल नहीं है, क्योंकि बेसिकली उसने मुझे एज इट इज अपना परमिट दे दिया। मैंने कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की थी, स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, बल्कि उसका लॉगिन ले लिया था। अब उसके बाद मेरी रूममेट थी, मैंने उनको व्हीलचेयर पे बिठाया, उनके पास परमिट नहीं था ऑफकोर्स, मैंने उनको व्हीलचेयर पे बिठाया, मैंने अपना परमिट उनके हाथ में दिया, और हम दोनों एक परमिट पे जो कि हमने लॉगिन से लिया था उस पर हम अंदर चले गए। कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप लीगल तरीके से नुसुक ऐप के ऊपर परमिट होना चाहिए। नुसुक ऐप का परमिट आपको रिक्वायर्ड है बेसिकली। बस आपने ये ध्यान रखना है
जो मैंने गलतियां की थी, अब तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट एडिटिंग ये तमाम तरीके आपने नहीं करने, लॉगिन और व्हीलचेयर वाला ही तरीका है। कोशिश ये करें कि यहाँ से बना के जाएं अपना परमिट, और अगर नहीं बनता तो फिर यही तरीके हैं आपके पास। इनके अलावा मजीद किसी भी तरीके में नहीं जाए, क्योंकि अगर हाजी ऐसे करते हैं तो हाजी की पकड़ है, लाइक सऊदी गवर्नमेंट पकड़ लेती है। देन अगली चीज़ आती है हमारे पास कि मस्जिद नबवी में बहुत से लोग पैसे लेके परमिट बना के दे रहे होते हैं। आपने उनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप भी साथ ही अरेस्ट होंगे और जिसने आपको परमिट बना के दिए वो भी साथ ही अरेस्ट होगा। तो कोशिश करें कि उन तमाम चीज़ों से बचें। यहाँ से परमिट अगर आपको नहीं मिलता तो यही 2 तरीके हैं, और साथ साथ दुआ करें, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए लाइन में जाएं, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रियाजुल जन्नह में 2 नफल अदा करने की सआदत हासिल होगी। क्योंकि हर मुसलमान चाहते हैं कि वो मदीना मुनव्वरा जा रहे, ज़िंदगी न जाने कब दोबारा ये सआदत दे कि हम मदीना मुनव्वरा जाएं। और जब भी कोई मदीना मुनव्वरा जाता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि रियाजुल जन्नह में वो नफल ज़रूर अदा करे, क्योंकि हदीस भी है कि जो शख्स एक दफ़ा जन्नत में चला गया अल्लाह ताला उसे दोबारा दोज़ख में नहीं डालेगा। इसलिए बस अल्लाह से दुआ भी करते जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं लाइन में, तो इंशाल्लाह आपका भी ज़रूर 2 नफल अदा करने की सआदत हासिल होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। इसी तरह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाह खैर।